लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन कि कैसे रेस्पिरेशन होता है, और अभी हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन एक चेन होती है केमिकल रिएक्शंस की। इसको कह सकते हैं एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो ऑल लिविंग एनिमल्स को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है। ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर जो है मूव करती है टिश्यूज़ और सेल्स में, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस में अलग ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। उसमें ब्रीथिंग होती है, इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे। ये स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि गार्ड सेल्स द्वारा गार्डेड होते हैं। ये जब ओपन होते हैं तब इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। अलग अलग गैसेस, जैसे जो हमें पता है कि प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। तो इस तरह से जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट होती है प्लांट्स के लिए तो वो स्टोमेटा कुछ टाइम बाद बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद उनको कोई गैसियस एक्सचेंज जब नहीं होना होता है तो वो क्लोज होके वो कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये लीव्स में इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, इस तरह से रेस्पिरेशन होता है प्लांट का। ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम्स में गैसियस एक्सचेंज होता है कुछ लेंटिसल्स से। लेंटिसल्स कुछ पोर्स होते हैं, जैसे लीव्स पे पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, वैसे ही स्टेम के कुछ पोर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ये जो स्टेम में, और वो लेंटिसल्स भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब मैं आपको एक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पूरा अच्छे से बताती हूँ कि कैसे क्या होता है। देखिए, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स में कैसे होता है। जब स्टोमेटा होते हैं ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करते हैं, तब हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। देखिए, प्लांट्स में भी कोई ब्रीथिंग नहीं होती है। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसमें ये होता है, जो इसमें भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो थ्रू गैसियस एक्सचेंज दो प्लांट में ऑक्सीजन जाती है, वो स्टोमेटा से यूज़ होती है, उस स्टोमेटा सेल्स पे यूज़ होती है, और इससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो बनाता है हमारा प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस ग्लूकोज का वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये प्लांट्स में होती है। ये प्लांट्स का रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। प्लांट्स में रूट्स का अपना एक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, रूट्स जो होते हैं उसमें कुछ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो ये रूट्स में ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं एयर को। जो थोड़े से एयर गैप्स और स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में, इससे क्या होता है ये एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है यूथ से लिबरेट करने के लिए, और फिर क्या होता है कि ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे सॉल्ट्स और मिनरल्स को सॉइल में से, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो मिनरल्स और सॉल्ट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपके ऑक्सीजन को इनटेक करने से हो रहा है, ऑक्सीजन के गैसियस एक्सचेंज से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है। रेस्पिरेशन प्रोसेस भी जब होता है प्लांट में तो वो भी एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी प्लांट अपना ग्लूकोज जनरेट करता है। जो प्लांट में ग्लूकोज बनता है, जो उसका खाना बनता है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो जो ग्लूकोज है वो नहीं बनेगा, और अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जो रेस्पिरेशन है, जो ये गैसियस एक्सचेंज है, उससे होने से भी कुछ हेल्प नहीं होगा।
क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तभी प्लांट के सारे पार्ट्स में ये जो है आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का बनना भी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि स्टेम्स में रेस्पिरेशन, अगर हम स्टेम्स की अलग से बात करें तो क्या होता है, स्टेम में जो स्टोमेटा और जो छोटे छोटे लेंटिसल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेम में डिफ्यूज़ होता है गैस का, डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है वो डिफ्यूज़ होती है स्टोमेटा से, और जो लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टेम्स में लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज को करते हैं, जो कि हायर प्लांट्स होते हैं और वुडी प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स का रेस्पिरेशन होता है। पूछ लेगी हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए कि ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि पूरा प्रोसेस सेल्स के अंदर होता है ना। तो ये इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन करती है, यही प्लांट की ब्रीथिंग है। तो पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का होना और फिर गैसियस एक्सचेंज के थ्रू फ्रूट का ऑक्सीडेशन होना, इसी के थ्रू प्लांट्स जो है रिस्पायर करते हैं। और ये जो रिस्पिरेशन होता है उसके बाद जो एनर्जी कन्वर्जन होता है वो अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि व्हेन डू प्लांट्स ब्रीथ, डू दे ब्रीथ एट नाइट और डे टाइम, तो प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग डे ऑल्सो और ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो, ठीक है। पर क्या होता है कि दिन के टाइम मोस्टली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस चलता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट में ही हो सकता है, सनलाइट के से ही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंडक्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा डे टाइम चलता है, तो नाइट के टाइम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो पाता है प्लांट में। और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बड़े जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनके नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसमें काफ़ी एलिमिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और अगर आप पेड़ के नीचे सोते हैं या बैठते हैं काफ़ी देर तक, तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे जब एलिमिनेशन होता है प्लांट्स का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आप ले सकते हैं अपने बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि स्टोमेटा का क्या रोल है प्लांट्स रेस्पिरेशन में, तो आप स्टोमेटा के बारे में पूरा बता सकते हो कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका रोल होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज होने से ये क्या करते हैं, इन गैसियस एक्सचेंज जब होता है तब इनके जो पोर्स होते हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज फैसिलिटेट होता है और उसके द्वारा ही रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट होता है। इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि रूट्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में, तो आप बोल सकते हो जो रूट के हेयर्स होते हैं उसमें कुछ ट्यूबुलर एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे। तो ये जो होते हैं, ये ट्यूबुलर एक्सटेंशंस रूट्स के हेयर्स के, ये एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को, जिसके कारण रेस्पिरेशन हो पाता है। प्लांट्स जो है फिक्स्ड होते हैं अपनी प्लेस पे, उनको कोई मूवमेंट नहीं करना होता है, उनका कोई ब्रीथिंग वाला सिस्टम इस तरह का नहीं रहता है ना। तो प्लांट्स दे रिमेन फिक्स्ड इन नेचर, तो उनका क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एक्सेस एनर्जी, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। होप सो ये शॉर्ट वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। प्लांट्स में रेस्पिरेशन में इतना ही है, और मैंने जहाँ तक के सारे पॉइंट्स कवर करिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट बिलो and try to comment me that what materials do you need more in respiration process। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो रेस्पिरेशन एनिमल्स होगा, और इसके बाद हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।